हाय 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 एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्रो कनेक्ट में। और आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का सेकंड क्लास। तो पहला क्लास में जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था, आई होप कि आपने उसको देखा है, सीखा है। एंड आज हम क्वेश्चंस करेंगे। उस दिन जो क्वेश्चंस किया था उसको भी थोड़ा रिवाइज की तरह देखेंगे, अलग मेथड से देखेंगे। और आज हम कुछ नए क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज कुछ नया सीखेंगे और कैसे एग्जाम्स में जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसको यूटिलाइजेशन भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस, मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था कि जो नॉर्मल परसेंटेज होता है उसको फ्रैक्शंस में थोड़ा याद करिएगा। तो मैंने जैसे बोला था, आप क्या करिए, 50% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है, वो चीज़ को देखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो उसी से ना बाकी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, या जो मैं दिखाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, वो आप समझ जाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल 50% का मतलब क्या होता है। 50% मतलब 1/2। 20% क्या होता है, 20% मतलब 1/5। 25% मतलब क्या होता है, 1/4। और आसान आसान अगर मैं बात करूँ, 10% क्या होता है, 1/10। ठीक है। फिर आप जैसे 30% कर सकते हो, 40% कर सकते हो, इस तरह कर सकते हो ना। तो मैं एक चीज़ अभी बोलने वाला हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। और इसका मतलब आगे जो भी क्वेश्चंस करूँगा ना, उसमें इसका सीधा सीधा यूज़ हो सकता है। अगर ये चीज़, छोटा सा चीज़ अगर आपने सीख लिया, तो आगे जितना भी हम क्वेश्चंस करते हैं ना, उसमें सारा के सारा जो अंडरस्टैंडिंग है आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 50% का मतलब है 1/2 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस। मैं इसको इस तरह से पढ़ूंगा। इसका मतलब है इसका मतलब है 50% ऑफ 2 इज 1। इसका भी मतलब ये है 20% ऑफ, सॉरी, 20% ऑफ 5 इज व्हाट, 1। इसका यह मतलब है 25% ऑफ 4 इज व्हाट, 1। इसका भी यह मतलब है 10% ऑफ 10 इज 1। इसमें क्या, जो परसेंटेज से मैंने जो फ्रैक्शंस में किया, जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू है ना, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको मैं होल वैल्यू मान रहा हूँ। तो 50% का वैल्यू अगर 1/2 आता है, दैट मीन्स 50% ऑफ 2 इज 1। उसी तरह से 20% ऑफ 5 इज 1। तो अगर मैं बोलता हूँ कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू का मैं 50% से बढ़ा दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ऐड कर रहा हूँ। अगर अगर मैं 50% ऑफ द, इसको अगर बोलूँ, द वैल्यू is increased by 50%, दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, 2 में 1 ऐड कर रहा हूँ, दैट इज 3 हो जाए। ये अभी ना बस आप इसी तरह से रेट करो। जो क्वेश्चंस हम करेंगे ना, तो उसमें कैसे इसका यूटिलाइजेशन होता है वो चीज़ आप देख लेना। और बाकी जितना भी फ्रैक्शंस है ना, मैंने जैसे बोला आपको, कोई भी एक जस्ट गूगल में टाइप कर लीजिए परसेंटेज शॉर्टकट, या परसेंटेज क्या बोले, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शंस का शॉर्टकट, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये चार्ट को आप याद कर लो। मैं नहीं बोलूँगा कि आप जो हार्ड वैल्यूज है ना, जैसे 1/7 हो गया, 1/8 हो गया, उसको याद करो। बट नॉर्मल वैल्यू जैसे 50% मतलब 1/2, 10% मतलब 1/10, 15%, 30%, सो सिंपल वैल्यूज जस्ट करते करते आपको आ जाएगा, उसको याद रख लेना। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, ये क्वेश्चन हमने देखा था, उसको हमने क्या किया था, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड पे किया था कि द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 5% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 5%, व्हाट इज चेंज इन हिज सैलरी। ओके, तो हमारा फॉर्मूला था क्या, ये सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता था,
कि कोई भी अगर सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज है तो उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या आता है आपका प्लस माइनस एक्स, मतलब प्लस फॉर द इंक्रीज एंड माइनस फॉर द डिक्रीज, और उसको करूँगा मैं ऐड, सेम प्लस माइनस क्या आ जाएगा आपका जो भी सेकंड जो परसेंटेज वैल्यू रहेगा दैट एंड देन प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाई 100, करेक्ट। तो इसी का सोल्यूशन मैं अगर करता हूँ तो क्या बोल रहा है, पहले वैल्यू मैंने क्या से बढ़ा दिया 5% से बढ़ा दिया तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, एंड देन क्या हो रहा है जस्ट ओके, और नेक्स्ट वैल्यू क्या हुआ 5% से वो डिक्रीज हुआ, सो -5, एंड नाउ मैं अगर करूँगा तो 5 -5 एंड 100, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बच रहा है -5 × 5 25 बाई 100, 5 से अगर 100 को आप कैंसिल आउट करोगे वो कितना आएगा 1/4, और 1 को अगर 4 से डिवाइड करूँगा आपको पता है ये कितना आता है 0.25% नेगेटिव साइन है, मतलब क्या हुआ आपका वैल्यू डिक्रीज हुआ, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसी क्वेश्चंस को मैं अभी जो आपको सिखाया था ना परसेंटेज का फ्रैक्शंस, उसको मैं आपको इसी तरह से सिखाऊंगा, आप उसको देखिएगा। ये मेथड मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मली आपको ना एडीआर या आसाम पुलिस में कोई पढ़ाता नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, बट मैं बोल रहा हूँ जिनको ये मेथड आता है आ गया, सो सारा क्वेश्चंस इट विल बी वेरी वेरी इजी। तो आप थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी रेस्ट जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा जानना है या उससे कर सकते हैं देन उनको जानना चाहिए, ये मेथड से बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको कुछ चीज़ याद रखने का ज़रूरत नहीं, सिंपली वही प्रोसीजर फॉलो करिए, बराबर आपका आंसर आने वाला है। तो अभी एक हम दूसरा स्टाइल से देखते हैं, वही आंसर करेंगे। सक्सेसिव का मतलब क्या है, अभी जो हम लोग देख रहे हैं सक्सेसिव बोल रहे हैं ना, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज में क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, मान लीजिए वैल्यू 1, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग प्लस या माइनस एक परसेंटेज लगा रहे हैं, वो वैल्यू बन गया मान लीजिए वैल्यू 2, उसी वैल्यू में हम और एक परसेंटेज लगा रहे हैं, इट कैन बी इंक्रीज और इट कैन बी डिक्रीज, तो हो सकता है हमने कोई भी एक परसेंटेज लगा दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया, वैल्यू नंबर 3। ये चीज़ में क्या होता है ना, ये जो चेन एक बन रहा है ना एक के बाद एक, ये चेन जो है वो नहीं टूट रहा है, तो ये सक्सेसिव का रूल ही यही है कि आपका चेन नहीं टूटना चाहिए। तो हम उसी तरह से देखेंगे कैसे चेन ना टूट कर हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला, 5% इंक्रीज किया देन 5% डिक्रीज किया, तो पहले देख लेते हैं 5% अगर मैं उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5% मतलब 1/20। पहले क्या बोला कि 5% बढ़ाया, तो दैट मीन्स व्हाट, 5%, इसको अगर मैं रीड करता हूँ जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, 5% ऑफ 20 इज व्हाट 1, तो 5% बढ़ाया मतलब क्या किया, 20 में 5% बढ़ाया मतलब 20 में 1 ऐड कर दिया, तो अगर मेरा वैल्यू इनिशियली 20 था तो अभी 5% बढ़ाने के बाद कितना हो गया 21, मतलब 20 में मैंने क्या किया 1 ऐड किया ना, वैल्यू बन गया मेरा 21। अभी नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है, वैल्यू मैंने 5% से घटा दिया, मतलब अगर मेरा होल वैल्यू 20 था तो मैंने 5% घटा दिया, मतलब क्या 1 यूनिट कम किया ना, तो 20 - 1 कितना हो जाएगा, सेकेंड केस में 20 - 1 मतलब 19, ठीक है, तो ये हो गया 19। अभी सीधा सीधा क्या करो, उसको करो आप इंटू, इसको वैल्यू मानते हैं, इसको जो मानते हैं वो होता है आपका इनिशियल, ये होता है आपका फाइनल। आप x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, आपको जिस तरह से सही लगे कोई दिक्कत नहीं। तो आप उसका अगर मल्टीप्लाई करोगे इधर क्या हो जाएगा 400, इसका अगर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 21 × 19। इसको देखो डायरेक्टली आप इंटू कर सकते हो, बट मैं सीधा सीधा इसको क्या लिख सकता हूँ, 21 को मैं लिख सकता हूँ 20 + 1, 19 को ये सब एक्चुअली दिमाग में करना है आपको ना, बट मैं दिखाता आपको कैसे करें, और इसको लिख सकते हो 20 - 1, तो अब सीधा आप इंटू भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है यार, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ। उसको अगर दोनों को इंटू करोगे तो ऐसा आ जाएगा 20² - 1 मतलब आपका 400 - 1 मतलब 399। ओके, ये सब मान लो आप मैंने राफ किया। आप देखो इफेक्टिव चेंज आपसे पूछा ना कि कितना डिक्रीज हुआ है कितना इंक्रीज हुआ, आपका
कोई भी ये रेशियो है ना, आप 40x मान लो, 399x मान लो, या 4 कुछ भी रेशियो मान लो, आपको कैंसिल आउट होने वाला है। तो वैल्यू अगर मेरा स्टार्टिंग में 400 यूनिट्स था, नेक्स्ट में मेरा क्या बन गया 399। तो मैंने आपको परसेंटेज चेंज का ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, इनिशियल वैल्यू से कोई अगर फाइनल वैल्यू जाता है, आपका चेंज इन क्वांटिटी आप कैसे उसको करते हो, जस्ट फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो उसी तरह से अभी क्या हो, एक टोटल इफेक्टिव भी तो मुझे निकालना है ना। तो टोटल इफेक्टिव क्या आ जाएगा मेरा, तो मेरा इनिशियल कितना था, इनिशियल क्वांटिटी कितना था 400, फाइनल कितना है मेरा 399। ये सारे स्टेप्स ना आप पूरा कैंसिल आउट कर सकते हो, दिमाग में करिए, बट सिंस मैं दिखा रहा हूँ पहली बार तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, बाकी रेस्ट आपका दिमाग में होगा, फटाफट होगा। 399 माइनस 400 इंटू वाट, मुझे परसेंटेज चेंज निकालना ना, तो 100, इधर आपका क्या आ जाएगा -1, इधर हो गया आपका 400, इधर आपका कितना है 0000 कैंसिल आउट, तो 1/4, 1/4 का डेसी में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -0.25%। ये नेगेटिव मतलब क्या, डिक्रीज हुआ। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। सो इसी तरह से फ्रैक्शन परसेंटेज का जो रेशियोज है ना, परसेंटेज का रेशियोज को भी यूज़ करके हम आंसर ला सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, फटाफट से देखेंगे हम। तो इस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ही है पिछला क्वेश्चन जैसा, इसको पहले हम देखेंगे इससे फॉर्मूला से देख लेते हैं, फिर हम जो अभी नया परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शंस मेथड से देखा है उससे करेंगे। तो फॉर्मूला से अगर हम करेंगे तो सबसे पहले मेरा क्या होगा कि वैल्यू मेरा कितने से इंक्रीज हुआ 20% से, सो 20, एंड द वैल्यू जो नेक्स्ट हुआ क्या हुआ 25% से डिक्रीज हुआ, तो आ जाएगा मेरा -25, फिर वही आएगा 20 इंटू -25 डिवाइडेड बाई 100। तो 20 माइनस 25 कितना मेरा आएगा -5, इधर माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि मेरा 25 के साथ क्या है माइनस है, 25 इंटू 20 मतलब 500, आगे 100, 0000 मेरा कैंसिल आउट, -5 प्लस -5 कितना आ जाएगा -10%। दैट मीन्स जो टोटल इफेक्टिव चेंज आया है ना आर्टिकल में, जो टोटल चेंज आया प्राइस ऑफ द आर्टिकल में कितना हुआ 10% डिक्रीज हुआ, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी हो रहा है मैच। गॉट इट। तो ठीक है, अभी हम दूसरा मेथड से देखते हैं, वो हो गया आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन से जो हमने करके दिखाया था आपको, उसी तरह से करेंगे। तो 2% की बात किया है उधर, पहले 20% से वैल्यू इंक्रीज किया है एंड देन 25% से वैल्यू डिक्रीज किया है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% मतलब 1/5, 25% मतलब क्या होता है 1/4। तो इससे क्या होगा, दैट मीन्स 20% ऑफ 5 इज 1। इसका मतलब क्या है 25% ऑफ 4 इज 1। तो पहला केस में क्या बोल रहा है कि जो वैल्यू था मेरा, जो प्राइस था, उसको मैंने क्या किया 20% से इंक्रीज किया, मतलब अगर वैल्यू मेरा प्राइस मेरा 5 था, उसको मैंने 20% से बढ़ाया, मतलब 1 यूनिट से बढ़ा दिया, हो गया 6। सेकेंड केस में मेरा प्राइस था 4 यूनिट, मैंने उसका 25% से घटा दिया, और 4 यूनिट का 25% कितना होता है 1 यूनिट, मतलब मैंने वैल्यू कर दिया कितना 4 से 3। ये बेसिकली मैंने 5 to 1 किया 6, ये 4 - 1 क्या हो गया 3। अब उसको करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 20, और इधर हो जाएगा 3 into 6 जा 18। आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, अगर कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा 10:9। ये आपको पता है ना, इसको मैंने क्या बोला था, इसको इनिशियल वैल्यू, इसको फाइनल वैल्यू। तो इनिशियली आपका वैल्यू कितना था 10, फाइनल कितना हो गया 9, उसका चेंज इन क्वांटिटी निकालने के लिए करना पड़ेगा आपको, कैंसिल आउट हो गया। चलिए उसको हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। तो मेरा क्या बच रहा है -1, यही था ना, तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है -10%। वही हुआ ना, 10% से टोटल इफेक्टिव जो चेंज आ रहा है आपका क्या हुआ, वो 10% से डिक्रीज हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी। सो द वैल्यू इज मैचिंग।
तो इसी तरह से कोशिश करिएगा आप दोनों मेथड से करने के लिए, जो आपको बेस्ट लगेगा वही फॉलो करना है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 60%, ये एक्चुअली सारा ना ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है, बी इट आसाम की एडीआरई की बात करें, आसाम पुलिस या एसएससी एमटीएस। एसएससी में सिर्फ मैं एमटीएस तक की लेवल का उठा रहा हूँ, क्योंकि आसाम के जो एडीआरई एंड जो आसाम पुलिस में लिखता है ना, मैक्स लेवल एमटीएस तक ही जाता है उसका। और रिसेंटली आप अगर 2024 का जो आप एग्ज़ाम का जो पैटर्न देखोगे ना, वो थोड़ा एसएससी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये बेटर कि एसएससी की भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया जाए, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस पिक किए। अब बोल रहा है कि 60% ऑफ 264 इज सेम एज व्हाट। आप लास्ट क्लास की अगर कॉन्सेप्ट याद करोगे ना, मैंने क्या बोला था आपको, याद करो कि अगर कोई भी चीज़ होता है, कोई भी एक परसेंटेज होता है, मुझे निकालना है ए परसेंटेज ऑफ बी, ठीक है। एक चीज़ मैंने बोला था, एक केस मैंने बोला था कि उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी परसेंटेज ऑफ ए, मैंने प्रूफ करके भी दिखाया था, ये हो गया एक 1। दो तीन चीज़ें हैं, कोई फॉर्मूला की तरह नहीं है, बस याद करो वो कैसे आपको यूटिलाइजेशन करना है। दूसरा चीज़ होता है आप ए परसेंटेज ऑफ बी को ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आप कोई भी एक नंबर से ना, कोई भी एक नंबर से ए को कर रहे हो क्या, डिवाइड, मान लो n से आपने डिवाइड किया, वो परसेंटेज ऑफ आपको लिखना है क्या, b, आपने इधर क्या किया डिवाइड, तो उसको b के साथ क्या करोगे आप इनटू, गॉट इट। अब उल्टा कर लो, तीसरा चीज आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए परसेंटेज ऑफ b को अगर आप पहले कर रहे हो क्या इनटू, तो आपको नेक्स्ट केस में क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा डिवाइड। सिंपल है यार, कोई भी नंबर के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, n से इंटू कर रहा हूँ, n से डिवाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, बस इधर जो है, इधर इसको मैं अगर तोड़ूंगा, पर्टिकुलर इसकी वैल्यू की बात करूँ मैं, इसको अगर एक्सप्रेस करूँगा तो क्या आ जाएगा 100 इंटू बी। तो एक साथ मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों ये दोनों जो केस है ना, उसमें क्या कर रहा हूँ, बस मैं n से एक जगह में इंटू कर रहा हूँ, एक जगह में n से डिवाइड कर रहा हूँ, कैंसिल आउट हो गया तो बात बराबर हो रहा है ना। तो बस ये याद रखने के लिए, क्योंकि जब मैं एक्सप्रेस करूँगा ना ये इक्वेशंस या जो आपका एक्सप्रेशंस है, तो मैं डिफरेंट वे में कर सकता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन में पूछा है। तो 60% ऑफ 264, एक तो हो सकता है कि आप उसको मल्टीप्लाई करके बढ़ा दो, एक हो सकता है क्या उसको आप डिवाइड करके वैल्यू को रिड्यूस कर दो। अब 60% देखो, 60% से ज़्यादा वैल्यू तो है नहीं, मतलब क्या किया है, ओबियसली 60% पे डिवाइड किया है, तो 60% से डिवाइड किया, 60% वाला वैल्यू जो है इसमें अगर डिवाइड किया है, तो ये जो 264 वैल्यू है उसमें क्या किया है, इनटू किया है, तो वो वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेता हूँ, 60% को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो 10% आएगा। ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, एक ऑप्शन आपको। तो मतलब क्या 264 जो था वो 6 से इंटू होना चाहिए था, बट मैं देख रहा हूँ क्या 264 से वैल्यू घट के क्या हो रहा है 44 हो गया, मतलब यह हो नहीं सकता, मैं तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है ऑप्शन। सेकंड वाला देख सकते हैं कि 15 हाँ डिवाइड जाता है, 15 से 60 डिवाइड होता है तो कितने से होता है 4 से होता है, दैट मीन्स इसमें इस तरह से हो रहा है ना। मैं इसलिए इसको चेक कर रहा हूँ क्योंकि 264 से वैल्यू जो 1056 ना वो ज़्यादा है, तो 60% ऑफ 264 ये जो है अगर कर रहा है 60% को 4 से डिवाइड, तो 264 को क्या करेगा 4 से करेगा इंटू, ये तो आपको कैंसिल आउट होकर कितना मिल जाएगा 15% ऑफ, इसको अगर आप करोगे इंटू, आप दिमाग में कर लो कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 800 और 4 इंटू 6 मतलब 240, तो आपका हो गया 1040 और इधर हो गया 4 इंटू 4 16, मतलब 1040 प्लस 16 1056 मैच हो रहा है, ये वाला मेरा वैल्यू मैच हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट। सो ये तीन चीज़ें आप याद कर लो, कोई भी परसेंटेज का एक्सप्रेशंस को आप बहुत सारे डिफरेंट ओए में उसको क्या कर सकते हो एक्सप्रेस कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक एग्जाम था, 270 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ व्हिच 252 पास्ड द पास परसेंटेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, मतलब एक एग्जाम था जिसमें 270 बच्चे थे, उसमें से बस 252 ही पास कर पाए, आप उसका
पास परसेंटेज निकालो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें क्या करूँगा, पास परसेंटेज मुझे निकालना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट डिवाइडेड में क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू क्या है 100। मेरा टोटल स्टूडेंट्स कितना था 270, पास कितने हुए 252। जस्ट कर लो कैंसिल आउट। अभी किससे कैंसिल आउट हो सकता है 3 से, 3 इंटू 9 जा 27, 3 इंटू 8 जा 24, 3 इंटू 4 जा अगेन 3 से जा सकता है, 3 इंटू 3 जा 3 इंटू 28। तो ये कितना आ रहा है 280 डिवाइडेड बाई 3। ऑप्शंस में मुझे दिख रहा है मिक्स फ्रैक्शन है, तो उसको सिंपली आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 280 को डिवाइड करोगे कितना 3 इंटू 9 जा 27, 10, देन 3 इंटू 3 जा 9। तो मेरा जो ये आ रहा है ऑप्शंस क्या आ रहा है 93:1/3। करेक्ट, ये है आपका 93 1/3 परसेंटेज। तो कोई भी ऑप्शंस में नहीं है, मतलब मेरा नॉन ऑफ दिस आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बी रेज्ड बाय 40% बाय हाउ मच परसेंटेज मस्ट ए हाउस होल्ड रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था फॉर्मूला से, आप सीधा सीधा फॉर्मूला से कर सकते हो। और एक मेथड होता है जो मैंने बोला परसेंटेज से आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हो, उससे आप यूज़ करके ये कर सकते हो। और उसमें एक थोड़ा सा और एक कंसेप्ट होता है, अगर कोई भी चीज़ ना, मैं ऐसा बोलता हूँ उसको देखिएगा। ठीक है, पहले फॉर्मूला से कर लेते हैं। फॉर्मूला में क्या बोलता है, जो बोलता है कि a बाई 100 प्लस माइनस a इंटू 100। अगर आपका वैल्यू मतलब जो आपका जो क्या बोलते हैं प्राइस इंक्रीज हुआ होगा तो आप प्लस रख दीजिएगा, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव रख दीजिए। तो इस केस में क्या बोल रहा है, इस केस में क्या बोल रहा है, इस केस में बोल रहा है कि जो प्राइस है उसको बढ़ाया गया, तो 40 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 40 इंटू 100। ठीक है, अभी 7 200/7, उसको आप अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा, तो एक ही दिख रहा है मिक्स फ्रैक्शन, अगर तो इसको आप करोगे सीधा आप डिवाइड कर दो, देख लो। तो 7 इंटू 2 14, 60, 7 इंटू 8 56/4। ओके, तो क्या आ रहा है मेरा जो आ रहा है 28/4/7 परसेंटेज, ऑप्शन ए करेक्ट। उसको मैं दूसरा मेथड से करता हूँ, ये ना आपका लर्निंग पर्पज़ के लिए। उसको मेथड का अगर आपको ठीक लगता है, आपका दिमाग में अगर घुस गया, उसको फॉलो करिएगा। बाकी आप सीधा सीधा फॉर्मूला से करो, उसमें उतना कुछ लगाने का नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला है। बट मैं अलग एक एक्स्ट्रा स्टेप इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो अगर 1-2 लेवल आप क्वेश्चन आता है ना, इसमें प्राइस कांस्टेंट है, किसी किसी क्वेश्चन में प्राइस इसमें एक्सपेंडिचर जो है कांस्टेंट बोला है, किसी किसी क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर जो है वो भी उसको बढ़ा देता है, घटा देता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो वाला मेथड को एक बार देख लेना, अगर आपको वो समझ आ जाता है या आपको ठीक लगता है उसको भी यूज़ कर लेना। एक क्वेश्चन को आप हमेशा 2-3 मेथड से सीखने का कोशिश करो, कोई ना कोई तो दिमाग में आ ही जाएगा ना, एग्जाम में उसी को यूज़ कर लेना। ऐसा होता है, अब उसको ध्यान से देखना, कोई भी अगर कांस्टेंट है, मान लो a इंटू बी इज इक्वल टू प्राइस और उसका था ना एक्सपेंडिचर का, उसी तरह से समझाते हैं आपको। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। तो मैंने बोल दिया 2 केस है, 2 केस में क्या बोल दिया, आप कुछ भी खरीदो, उसका कुछ भी प्राइस हो, बट आपका जो एक्सपेंसेस होगा, मंथली एक्सपेंसेस मान लीजिए, वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ना, मैं ये बोल रहा हूँ
कि मेरा P1 अगर प्राइस है, Q1 अगर क्वांटिटी है, वो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, P2 जो अगर प्राइस है, Q2 अगर प्राइस है, उसका भी जो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। दिस इम्प्लाइज क्या है, P1 इज इक्वल टू P1 इंटू Q1 इज इक्वल टू वॉट, P2 इंटू Q2। और इसको अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, इससे यह मतलब होता है जो प्राइस का रेशियो होगा वो क्या होगा, क्वांटिटी का रेशियो का क्या होगा, उल्टा होगा। इसको चलो उल्टा होगा, इसलिए मतलब ये हो रहा है ना Q1/Q2। और अगर मैं उल्टा भी बोलूँ कि जो क्वांटिटी का रेशियो होगा वो प्राइस का रेशियो का क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपने क्या किया, जो प्राइस था वो प्राइस का वैल्यू क्या किया, 40% से उसको बढ़ा दिया है। तो 40% का क्या मतलब होता है, आप उसका फ्रैक्शंस में निकालिए। 10% का क्या बोले होता है, 10% का होता है 1/10। और 40% में अगर 10% को मैं 40% बनाना चाहता हूँ तो मुझे करना पड़ेगा 4 से इंटू। देखो ये सब ना अभी अभी स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लगता है, बट एक बार करते 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 आपका दिमाग में बैठ जाता है। तो 40% मतलब क्या, 4 इंटू 10, उसको 4 इंटू 1/10, उसको और एक स्टेप अगर उसको डिवाइड करोगे, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/5। सही है ना। तो प्राइस जो था आपका, प्राइस जो था वो क्या था, 40% से बढ़ा दिया ना, पहले था 5, तो अभी 40% ऑफ 5 क्या है, 2 है। तो 40% बढ़ा दिया मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू मेरा इनिशियल अगर 5 था, 2 से इंक्रीज करके मैंने क्या कर दिया, 7 कर दिया। बट मैंने आपको अभी अभी ये चीज़ सिखाया ना, ये चीज़ आपको अभी सिखाया कि अगर मेरा एक्सपेंसेस सेम है तो प्राइस का जो रेशियो है उसका उल्टा रेशियो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का। तो मेरा क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:5। अभी क्वेश्चन में ही तो पूछा है ना कि आपका जो क्वांटिटी का कंजम्पशन है वो आप कितना परसेंटेज से घटा रहे हो। तो इनिशियली आपका वैल्यू था 7, अभी आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, आपका प्राइस बढ़ने के बाद आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, 5 यूनिट। तो मेरा चेंज इन क्वांटिटी कंजम्पशन कितना होगा, बराबर ये देख लो, 7 था, अभी फाइनली मैं कितना कर रहा हूँ, 5 से कर रहा हूँ। बट इनिशियली मेरा 7 था ना, तो ये हो गया 7, ये हो गया आपका -2। ठीक है, तो वही आ रहा है ना आपका -200/7। इसको अगर करोगे तो 28/4/7%, माइनस साइन वही कर रहा है कि इतना परसेंटेज से माइनस साइन जो है वो क्या डिनोट कर रहा है कि आप इतना परसेंटेज से कम ये जो कंजम्पशन होगा इतना परसेंटेज कम करोगे आप, डिक्रीज होगा आपका कंजम्पशन। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आपका एडीआरई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, इवन पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ही बोल रहा हूँ कि आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्लास में देखिए जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना था ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया है। अभी आप सारा क्वेश्चन लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट से पूरा कर सकते हो। तो जो जो बच्चे अभी बस यही क्लास देख रहे हैं, पिछला क्लास नहीं देखा होगा, आप पिछला क्लास पहले देखिए, इसके बाद ही ये क्लास अटेंड करिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कुछ। मैंने आपको क्या बोला था, अगर कोई भी वैल्यू का, मान लीजिए 640 आपका वैल्यू है, कोई भी वैल्यू का अगर आपको निकालना है 10% निकालना है, तो आप क्या करोगे, राइट हैंड से मतलब राइट से आओगे, राइट हैंड से आप एक प्लेस के बाद क्या करोगे, डेसिमल बिठाओगे, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो 640 में अगर मैं एक प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट बिठाता हूँ, मतलब क्या आ जाएगा, 640 मेरा अगर ओरिजिनल नंबर था, उसका एक प्लेस के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट बिठाया तो मेरा क्या हो जाएगा, 64। तो 10% अगर मेरा वैल्यू है, अगर क्वेश्चन में पूछता है 30%, 40% या 50%, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अगर 40% बोलता है तो मैं 4 से इंटू करूँगा, 50% बोलता है तो मैं 5 से इंटू करूँगा। गॉट माई पॉइंट। अगर बोलता है कि आप कोई भी नंबर का 1% निकालो, तो 1% निकालने के लिए आप क्या करोगे, राइट हैंड से, मतलब वही राइट हैंड से आप चलोगे, राइट हैंड से चलोगे,
राइट एंड के 2 प्लेस के बाद आप क्या करोगे, डेसिमल पॉइंट बैठाओगे। तो अब मेरा ये जो नंबर था 640 था, तो राइट हैंड से 2 प्लेस के बाद मैं डेसिमल पॉइंट बैठा दूँ तो कितना आएगा 6.4। ठीक है। अगर अभी क्वेश्चन में आपको बोलता है 2% निकालिए, 3% निकालिए, तो आप क्या करोगे, सीधा 2 से इंटू करोगे तो आपका 2% आ जाएगा। 3 से अगर 1% को इंटू करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 3% आ जाएगा। कितना आसान है ना। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप ये क्वेश्चन कर लो। तो इसको अगर मैं करता हूँ, ये क्वेश्चन को अगर मैं करता हूँ ना, ये क्वेश्चन को अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा, ये 1 के बाद 1% बोला है ना, तो 1% में हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड से 2 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट बैठाना पड़ेगा। बट 1 के बाद मेरा कोई वैल्यू है ही नहीं, तो मतलब 0 है, तो उसमें 2 प्लेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और 1% ही पूछा तो मुझे किसी से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। प्लस 2%, तो 2% के केस में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, 2 का 1%। तो 2 का 1% क्या होगा, राइट हैंड से 2 प्लेस, तो 2 के पहले कुछ नहीं है, मतलब क्या आ जाएगा 0। तो बट पूछा कितना है 2%, तो 2 से करूँगा इंटू। तो सेम 3 के केस में भी क्या हो जाएगा, 3 के केस में भी ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1%। और 3% पूछा, 3 से इंटू करूँगा, बस उसको जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया कितना, उसको जोड़ोगे तो 9 + 4 13, और एक हो गया आपका कितना, 9 + 4 13 और +1 14। दिस इज योर आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ये पूरा चीज़ें आप क्या कर सकते हो, दिमाग में कर सकते हैं, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है था। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एडीआरई में पूछा हुआ था। तो क्या पूछा है, 16% ऑफ 16 + 6 होल स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय 16 × 16। तो आप क्या करो, उसको सीधा सीधा कर दो। 16% को सबसे पहले क्या करोगे, आप उसको करोगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट। एक तो क्या कर सकते हो, वही करोगे ना, 16/100 इंटू इधर क्या आ जाएगा आपका 16 + 16 मतलब क्या है 32, ये है ना। और इधर आपका 16 × 16। एक चीज़ याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में ना आप सीधा इसमें डिवाइड करने मत लग जाओ। आप देखो कितना वैल्यू आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो रहा है। अगला में मेरा इधर 1/100 रहने देते हैं। ठीक है, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 16, ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो ये मेरा, तो ये मेरा हो जाएगा कितना 2 × 2 16 × 16, ये भी हो गया कैंसिल आउट। तो अभी कितना हो रहा है 64 डिवाइडेड बाई 100। तो बस अगर डेसिमल पॉइंट से मतलब 100 से डिवाइड करोगे, 2 प्लेस डेसिमल के डेसिमल पॉइंट का आ जाएगा, तो 0.64 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट। चलिए ये भी हो गया, कितना आसान क्वेश्चन है देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर एसिड आर देयर इन 8 लीटर्स ऑफ ए 20% सोल्यूशन। इस क्वेश्चन से करने, ये क्वेश्चन को करने से पहले आपको समझना पड़ेगा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई भी जो होता है ना, अगर साइंस की बात करूँ तो हम लोग बोलते थे ना सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो आप वो सब भूल जाओ, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मान लो, शुगर सिरप, जो आप वाटर में शुगर मिलाते हो ना, तो वो किस तरह का सिरप बनता है, मतलब सबसे पहले आपका जो बल्क क्वांटिटी रहता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसका रहता है, वाटर का, और फिर क्या रहता है, शुगर रहता है। अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास 100 ml का ये सॉल्यूशन है, जिसमें से 80 मिलीलीटर मैंने क्या किया यूज़ किया, 80 मिलीलीटर मैंने यूज़ किया वाटर, और 20 मिलीलीटर क्या है, अगर शुगर है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 20% शुगर सोल्यूशन।
20% का मतलब है जो भी सोल्यूशन होगा उसमें अगर एसिड का सोल्यूशन है तो 100% वैल्यू में 20% वैल्यू मेरा क्या रहेगा, एसिड रहेगा। तो अगर मैं शुगर सोल्यूशन बोलता हूँ तो 100% सोल्यूशन में 20% जो मेरा वैल्यू है वो किसका होगा, शुगर का होगा। तो ये होता है सोल्यूशन का मीनिंग। तो अब क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 8 लीटर आपके पास सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन का कंपोजिशन ये है कि वो 20% क्या है, एसिड है। तो आप बोला है, अब ये बोल रहा है कि आप उसमें प्योर एसिड का क्वांटिटी जो है वो निकालिए। तो मैं अगर 1 लीटर का निकाल दिया या 8 लीटर का निकालूँ, बात तो बराबर ही होगा ना, बस मुझे 8 से करना, अगर 8 लीटर का करना है तो मुझे 8 से इंटू करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन ये होगा, 20% पूछा ना, तो 20% का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये बोल रहा ना 20% ऑफ 8 निकालना है ना मुझे। तो 20% का मतलब क्या होता है, आप तो सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे 100/20 कर दो, बट 20% का सीधा सीधा बिलो आप 1/5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैंसिल एनीवे 1/5 भी आएगा, और 8 को करोगे आप 5 से डिवाइड तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 1.6 आएगा। हमको पता है ना 5 × 16 जा 80 होता है। तो ये है आपका 1.6 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा फास्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, बट क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, जस्ट कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन है, जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में सीखी है। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ 35% ऑफ अ नंबर इज 12 लेस देन द 50% ऑफ दैट नंबर, देन द नंबर इज। एक नंबर है, वो नंबर क्या है, उसका जो 35% है ना, वो 35% 50% से कितना कम है, 12 कम है। तो बोल रहा है नंबर को निकालिए। आप देखो, आप नंबर को तो x भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, बट सिंस ये परसेंटेज की बात किया है, हम ऐसा नंबर मान लेते हैं ना कि वो नंबर मेरा आसान हो जाए। 35% 50%, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ, देखो x भी मान सकते हो, तो परसेंटेज में करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ऐसा करता हूँ नंबर को मैं 100x मान लेता हूँ। तो 100x में करने से ना 50% बोले तो मतलब 50, 35 बोले तो 35, 20 बोले तो 20, कितना आसान हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, लेट द नंबर बी व्हाट 100x। अब मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखेंगे, 50% ऑफ दैट नंबर क्या हो जाएगा, 50x, यही है ना, माइनस 35x अगर करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 12। यही बोला है ना क्वेश्चन में, 35 जो परसेंट नंबर है वो क्या है, 50% से 12 कम, मतलब 12 उन दोनों का डिफरेंस है ना, तो 50% जो है वो ज़्यादा होगा, 35% जो कम होगा, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 12। तो इधर से कितना आएगा, 15x इज इक्वल टू 12। अगर 3 से कैंसिल आउट करते हो तो कितना आ जाएगा, 4, 5, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 4/5, यही ना। बट क्वेश्चन में ये पूछा है ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर, नंबर का वैल्यू क्या है, बट हमने इनिशियल में कितना पकड़ा था, 100x। सो देयरफॉर द नंबर इज कितना आ जाएगा, ये 100x था ना, तो 100 x का वैल्यू कितना मिला हमको, 4/5 मिला। तो 5 × 20 कितना होता है, 100, और 4 × 20 80। सो 80 इज माई नंबर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन आपका एडीआरई 2022 में पूछा हुआ है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 1.5 kg इज 7.5 ग्राम। इधर 2 कैच है ये क्वेश्चन में। सबसे पहले एक में kg दिया हुआ है, एक में 7.5 ग्राम दिया है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को कॉमन करना पड़ेगा। तो जैसे पहले कर लेते हैं, 1.5 kg को मैं अगर ग्राम में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 1500 ग्राम। यही है ना, हमको पता ही है 1.5 किलो का मतलब क्या है, 150 मतलब 1500 ग्राम होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 1.5 kg इज 7.5 ग्राम। मुझे नहीं पता कितना परसेंटेज है, तो मैं क्या मान लूँगा, x% मान लूँगा। तो एज पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
x परसेंटेज ऑफ 1500 ग्राम हटा दो यार, इज 7.5 ग्राम। मुझे नहीं पता, बट एक चीज़ मैंने आपको सिखाया था ना, इस ये टाइप की जब परसेंटेज हम निकालते हैं तो उसमें परसेंटेज हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मुझे 2 0 दिखता है कहीं पे भी, दोनों नंबर कंबाइन करके भी, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डबल जीरो कैंसिलर, तो परसेंटेज भी हट जाएगा और 2 0 भी हट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा इधर 15x इजिकल टू कितना 7.5। और अभी अगर मैं x को निकालूँ तो कितना आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 15। और अभी मुझे डेसिमल अगर हटाना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 10 से इंटू कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 7/5, ये बन जाएगा 150। 25 से डायरेक्टली ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, तो 25 इंटू 3 जा कितना 75, और 6 इंटू 25 कितना हो जाता है आपका 150। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मुझे निकालना है, तो इसको भी और एक कैंसिल कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2, और 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5%। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व बहुत ही जल्द, बहुत ही आसान तरीका से। और क्वेश्चंस को करते करते हम क्या सीखेंगे कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है, जो कोई भी दो नंबर होता है, एक कुछ परसेंटेज से ज़्यादा होता है, एक कुछ परसेंटेज से कम होता है, और उसका क्या निकलना होता है, कितना परसेंटेज से ज़्यादा है, कितना परसेंटेज से कम है, ये आप कर सकते हो। उसको एज ए होमवर्क करना आप उसको, ये आपका है होमवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक एक्सप्रेशन है कि 40% ऑफ 600 माइनस 250 माइनस 80% ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालिए। यही पूछा है ना, निकाल लेते वैल्यू, क्या है इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में बोला, इस तरह का जब एक्सप्रेशन रहता है, मुझे परसेंटेज निकालना है, तो क्या करूँगा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है डबल जीरो कैंसिलर। तो पहला अगर मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ तो क्या डबल जीरो कट जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, अगर मैं परसेंटेज को निकाल रहा हूँ क्या हो जाएगा डबल जीरो कट जाएगा। तो अगला जो मेरा एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या होगा 40 इंटू 6 माइनस 250 क्वेश्चन मार्क को मैं मान लेता हूँ x इंटू क्या आ जाएगा ये 80 इंटू क्या 9, तो ये हो जाएगा आपको कितना 240 माइनस 250 x, ये हो जाएगा 8 इंटू 9 72, ये माइनस 10, ये बन रहा है कितना x माइनस, ठीक है, तो माइनस 10 प्लस 720 इज इक्वल टू आपका x बन रहा है। तो क्या हो जाएगा ये माइनस 10 प्लस 720 मतलब 710 इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है x आ रहा है। दैट मीन्स क्या है आपका x का वैल्यू 710 है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। गॉट माई पॉइंट। ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान, बहुत ही सीधा। ये वाला क्वेश्चन कुछ टाइम पहले, कुछ देर पहले जो हमने किया था ना कि एसिड वाला सॉल्यूशन, वही उसी तरह का है कि 20% अगर एसिड सॉल्यूशन है तो 8 लीटर में कितना प्योर एसिड होगा, वही क्वेश्चन था। तो इसी तरह का क्वेश्चन है ये। तो क्या बोल रहा है, a 20 liters mixture contains 60% of alcohol and 4 liter of alcohol is added to it, then what is the water percentage in the mixture। आप इसको आसानी से कर सकते हो। क्या कर रहा है, पहले आप 60% से 60% जो सोल्यूशन है ना उसमें से क्या निकाल लो, अल्कोहल निकाल लो, अल्कोहल निकाल लो। फिर मैं आप क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 4 लीटर और अल्कोहल ऐड कर लिया। तो आपको निकालना है कि जो मिक्सचर बन रहा है उसमें क्या बनेगा, कितना परसेंटेज वाटर है। उसको आप आसानी से कर सकते हो, उसको एज ए होमवर्क कर लेना आपको। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल में बोलिए, कमेंट करिए, तभी ना हम उसको सुन पाएंगे और सॉल्व भी करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एंड नया नया जो क्वेश्चंस हम कोशिश की आपको सिखाने के लिए, आपको समझ भी आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, सीखते रहिए,
लोगों में नॉलेज बांटते रहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू। प्रो कनेक्ट में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।